पुलिस की जानिब से आप बता रही हैं कि कुछ पैसों का तकाजा किया गया, वो क्या रकम थी और क्या आपने अदाई की उनको? जी सर, पहली दफ़ा 50 लाख रुपए की गई, फिर दूसरी दफ़ा उन्होंने 70 लाख रुपए की और कहा जी विद यू, मतलब मैं आऊंगी साथ। फिर साल 1.5 साल पहले जब मैं इनकी पार्टी में जाती थी तो मेरे से जो इसका देवर है उसके मुंह पे मैंने चमाट मार दी थी, मुझे कुछ उसकी बात अच्छी नहीं लगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला नाज़रीन। इस टाइम मेरे साथ स्टेज की मरूफ रकासा मैडम निगार मौजूद है, जिनकी सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी जो है वो हाई पकड़ रही है, जिसमें वो बता रही हैं कि हमारी जो कोलीग्स थी और कुछ जो FIR जो एहलकार हैं, पुलिस नाफिज करने वाले, कानून नाफिज करने वाले इदारों के, उनके ऊपर कुछ इल्ज़ामात लगा रही हैं। हकीकत क्या है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम मुझे बताइएगा, आपके ऊपर, आपके शोहर के ऊपर एक FIR हुई, जिसके मेरे ऊपर नहीं हुई, मेरे शौहर के ऊपर बिल्कुल की। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, जिसमें आपने काफ़ी जो है इल्ज़ामात लगाए। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसका क्या मकसद था? क्यों आपने दोबारा की? कैसी क्या नौबत आ गई? जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था, वो ये मकसद ये था कि मैं एक मेरी जो इंक्वायरी थी CCPO साहब से, मैंने एक एप्लीकेशन दी उनसे, जो मेरी क्लियर हुई, उसमें से राना अकरम गिल्टी फील हुआ, मतलब उन्होंने गिल्टी करार दिया। उनके बाद उन्होंने मुझे कुछ सामान वापस करवाया। वापस करवाने के बाद मेरा जो फर्स्ट मौकफ था मेरा था कि भी इसको इसकी सजा दी जाए ना, इन्होंने गलत पर्चा दिया, मेरे घर पे आए हैं 5 लेकिन साल। वो तो कह रहे हैं हमारे पास तमाम प्रूफ हैं, एविडेंस हैं, वीडियोस हैं, जिसमें आपके घर जब रेड करते हैं बरामद होती है। सर अगर हुई है तो मैं चाहती हूँ वीडियोस जो है वो सारी मंजर आम पे आए। ठीक है, और आप मैं कहती हैं नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं है। अगर वो वीडियो मंजर आम पे आती हैं और जिन जिन लोगों ने जो जो किया है उसको सजा मिले, और जो मेरे हस्बैंड के ऊपर पर्चा हुआ है उसको खारिज किया जाए। कितना सामान आपके घर से लेके गए आपके मुताबिक? कम से कम 55 लाख रुपए का। क्या ऐसी नौबत आ गई कि एक नफीस अदाकारों को जो है नफीस कहा जाता है, उनके साथ इतनी दुश्मनी, अदावत की वजह क्या है? उसकी दावत की वजह हम लोग खुद ही एक दूसरे के दुश्मन है। हम लोग जो देखते हैं ना कि मतलब जो इज्जत से कुछ साइड पे हटकी या कोई मामलात में से नहीं इनकी बात मानती, जो हमारी जिसको बोलते हैं ना वो मगरमच्छ वाली बात, जो तालाब में मगरमच्छ होते हैं तो वो छोटे मगरमच्छ जो होते हैं उनको खा जाते ये हैं। किसको कह रही हैं आप? ये मैं उन्हीं को कह रही हूँ जिनको आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। मुझे बताइएगा, आपने अपनी कुलीग नरगिस के ऊपर और उनके हस्बैंड माजिद बशीर के ऊपर बड़े इल्ज़ामात लगाए, क्या ऐसी वजह बन गई कि आपके घर में भी उनकी काफ़ी जो तस्वीरें आवेज़ हैं उनके साथ, और ये दुश्मनी में कैसे बदल गई? जी मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने एक रियलिटी बेस पे बात की, और ये जो मेरे साथ हुआ है 4 महीनों में, मैंने उसके ऊपर ऐसे जिसको बोलते हैं ब्लास्ट होके ये सारा कुछ किया है। मैं कभी भी नहीं ये करना चाहती थी, ना मैं सोशल मीडिया को, प्रिंट मीडिया को या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मैं यूज़ नहीं करना चाहती थी। मैं ये चाह रही थी कि मेरे सारे मामलात ऐसे ही सॉल्व आउट हो जाए, लेकिन इन लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मुझे मीडिया पे आना पड़ा। कब कॉल आई पहली दफ़ा आपको नरगिस को पार्टी में इनवाइट करने के लिए? जी तकरीबन 1 साल हो गया। आप गई तब? नहीं, उससे पहले जाती थी? उससे पहले मैं जाती थी एज ए गेस्ट। ठीक है, एज अ गेस्ट। आपको, आपने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि वो 5-5 लाख रुपया मेरा वसूल करती जी रही है। मैंने सुना है उसने मेरी जगह पे, मतलब उनको पार्टी में आई डोंट नो सप्लाई किया है, या मैं कह सकती हूँ फिर टिश्यू सप्लाई किए होंगे। आपको ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी रकासा जो काफ़ी माजी में बड़ा नाम उन्होंने रखा, और वो 5 लाख रुपए की अवज़ इस तरह का काम जी करेगी? नहीं, 5-5 लाख के 3 दफा इन्होंने पार्टीज लिए से मेरे नाम पे, अब आपका था कि आप नहीं गई, जिसकी वजह से इन्होंने बोला कि भी ये बंदी तो हमारे हाथ से निकल गई, लिहाजा इसको किसी राउंड में ला के घुमाया जाए। और वो आपके मुताबिक ये था? जी बिल्कुल, वो उसकी वजह ये थी कि 1 साल 1.5 साल पहले जब मैं इनकी पार्टी में जाती थी तो मेरे से जो इसका देवर है उसके मुंह पे मैंने चमाट मार दी थी, मुझे कुछ उसकी बात अच्छी नहीं लगी थी। ये चमाट का नतीजा मैं भुगत रही हूँ। ये नरगिस की जी चमाट जो आपने उसके देवर के मुंह पे मारी। मुझे बताइएगा कि पुलिस की जानिब से आप बता रही हैं कि कुछ पैसों का तकाजा किया गया, वो क्या रकम थी और क्या आपने अदाई की उनको? जी सर, पहली दफा 50 लाख रुपए की गई, फिर दूसरी दफा उन्होंने 70 लाख रुपए की और कहा जी विद यू, मतलब मैं आऊंगी साथ। फिर मैंने कहा जी मैं तो नहीं आऊंगी साथ। फिर उन्होंने बोला जी हमारे इसके ऊपर भी पर्चा देंगे और फिर हम तुम्हें भी बाद में पूछेंगे। ठीक है, तो आपने, आपके घर से जो सामान लेके गए, आप बता रही हैं वो क्या था इतना एक्सपेंसिव कि 70 लाख रुपए का, 56 लाख का आपकी तरफ से क्लेम किया जा रहा है? जी सर, मैंने वो सारा जो सामान है वो मैंने सारा अपनी एप्लीकेशन के अंदर लिखा है, जो जो चीजें, इवन दैट शैम्पू तक नहीं घर पे छोड़ के गए। इन्होंने वकुआ वारदात डाल दिया वादित कॉलोनी का, लेके 5-7 को मेरे घर से गए। 10 तारीख को इन्होंने बोला जी हमने वादित कॉलोनी से उसको पकड़ा है, और जो मेरे घर से सामान लेके गए, जो मेरे घर से चीजें लेके गए, उसका किसी चीज का कोई जिक्र नहीं। ठीक है, अच्छा मुझे बताइएगा, जो
بتا رہی ہیں انسپیکٹر ہے جس نے یہ انکوائری کی, آپ نے پہلے پارٹیز میں کبھی اس کو دیکھا تھا جی نرگس؟ بالکل, میڈم نرگس کی پارٹی میں نے ان کو پہلے اور دیکھا. کون کون سے اہلکار سے آپ کو ملا؟ جی اس میں سے میں نے ان کے علاوہ کسی کو یعنی نہیں. یہ آپ مانتی ہیں کہ آپ پہلے پارٹیز اٹینڈ کرتی رہی ہیں؟ جی میں ان کی پارٹی اٹینڈ کرتی رہی. انکار کا نتیجہ یہ ہوا. جی اچھا لاسٹ میں مجھے بتائیے گا کہ جب آپ کی پہلی پریس کانفرنس ہوئی تب جو ماجد بشیر اور نرگس کا معاملہ نہیں ہوا, اس کے بعد یہ تشدد کا معاملہ ہوا اور بہت زیادہ ہائی پکڑی, کیا یہ آپ کی پریس کانفرنس یا اس یہ واقعے سے اسی کا نتیجہ. میڈم نرگس کچھ بھی کر سکتی ہے, اس کے اندر جو ہے نا وہ دیکھیں نا, آپ اس کے پچھلے ہسٹری میں چلے جائیں, سب کو ساتھ وہ لڑکیوں کو ہی پکڑتی, جو بھی اس کا ہسبینڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ لڑکیوں کو ہی پکڑتی ہے, وہ اس کے منہ کے اوپر ہی وار کرتے ہیں, وہ اس کو ایسے ہی ٹارچر کرتے ہیں. ایک ہسٹری بھی ہے اس کے پاس, کوئی کہانی بدل لے, چلو مان لیتے ہیں بھی تم کر رہے ہیں, کہانی بدل لو. یہ سب کچھ میری پریس کانفرنس کے بعد ہوا ہے, اسی وجہ سے ہوا ہے کہ مطلب اب یہ ساری چیزیں میرے سے ٹلے. یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے, اس نے مارا ہے یا نہیں مارا مجھے اس بات کا اچھا پتہ ایز اے نہیں. عورت آپ کیا سمجھتی ہیں کہ نرگس کے ساتھ غلط ہوا ایز اے عورت؟ مجھے نہیں پتا, آئی ڈونٹ نو, نو کمنٹس. ناظرین میرے ساتھ میڈم نگار موجود تھی جن کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ درپیش ہے اور بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ ہائی پکڑ چکا ہوا ہے. آپ کو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا, مجھے دیجیے گا اجازت, اللہ حافظ.